Good morning children, welcome to our next science class. So students, in last class we started our chapter number 18, waste water management, and we already discussed about the water is used for various purposes at home, hospital and industries, factories. So sewage system is four classified, contains four components. First number is fall waste. First आता है हमारा FOU and foul waste बोलते हैं जिसे WAST foul waste. सेकेंड आता है हमारा सीवरेज वाटर, WAG सीवरेज वाटर, सॉरी वेस्ट. थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, INDUSTRIAA इंडस्ट्रियल वेस्ट. एंड फोर्थ इज स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म वाटर. अब देखिए जो फ्यूल होता है इसके अंदर कौन कौन से वेस्ट आते हैं, टॉयलेट्स के वेस्ट आते हैं विच इंक्लूड फैसेस एंड यूरिन्स जो होते हैं. सेकेंड आता है हमारा सीवरेज वेस्ट. सीवरेज वेस्ट में आता है बेसिन्स, बॉथ एंड किचन्स विच कंटेन वॉशिंग वाटर एंड लॉन्ड्री वाटर. घर का जो हमारा पानी रहता है, जो कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, उनका जो पानी निकलता है वो आता है सीवरेज वेस्ट में. फ्लोर वेस्ट में हमारा यूरिन, हमारा जो फ्रेशनेस होता है वो आता है. थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट वो होता है जिसमें कमर्शियल वेस्ट के जैसे कंटेन केमिकल्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती हैं. फोर्थ आता है हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर. स्ट्रॉन्ग वाटर मीन्स कलेक्टेड रेन वाटर कलेक्ट फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड स्ट्रीट्स. जो हमारा बारिश का पानी होता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसे नीचे जमीन में छोड़ते हैं या जो स्ट्रीट से निकल कर पानी था वो सब आता है हमारा स्ट्रॉन्ग वेस्ट. ओके, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीवेज इज ऑर्गेनिक मैटर. फर्स्ट आता है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीवेज में फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, यूरिन, फैक्ट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वेरियस कंपाउंड्स. थर्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स है जो मेटल्स होते हैं, जो वेजिटेबल फ्रूट्स पील्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, कुछ लोहे की, प्लास्टिक की, जो भी मेटल्स होते हैं. उसके अलावा सब्जी के या फलों के छिलके होते हैं, डेट इंसेक्ट होते हैं, ये सब आते हैं हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स में. फोर्थ आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. देखिए ऐसे बैक्टीरिया जिनसे बीमारियों का कारण होता है इन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ टुडेस टॉपिक इज सीवरेज सिस्टम. ओके, द वेस्ट वाटर कैरिड आउट ऑफ हाउसेज बाय पाइप इज कॉल्ड सीवर. देखिए जो वेस्ट वाटर होता है, जो घरों से गंदा पानी निकलता है, हॉस्पिटल से गंदा निकलता है, हमारी फैक्ट्रियों से, जहाँ से भी हम जहाँ पानी का यूज करते हैं, जो गंदा पानी निकलता है घरों के द्वारा पाइप्स के थ्रू, जिसे बोलते हैं सीवर बोलते हैं. A network of sewers which is laid to collect and dispose of sewage is called sewerage system. और इन्हीं सारे सीवरेज का जो नेटवर्क होता है, वो जो डिस्पोज होता है, जो गंदा पानी डिस्पोज होता है उसे बोलते हैं सीवरेज सिस्टम बोलते हैं. When it rains heavily, यदि बारिश बहुत ज्यादा होती है, वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, तो जो पानी होता है वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इनटू द स्ट्रीट. स्ट्रीट में से मतलब जो साइड घर से कॉलोनी के साइड में नालियाँ होती है उसके थ्रू पानी निकलना, ज्यादा पानी यदि बारिश की जाती है तो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, पानी निकलने लगता है. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यदि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो वो पानी बाहर ही निकलेगा ऑब्वियसली. दिस इज डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ. जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जो गंदा पानी रहता है उससे बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी बीमारियां फैलती है. इट कैन रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हो सकता है इन द कॉन्टिमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, जो हमारे पानी का पीने का सप्लाई होता है, बस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस, यदि पाइपलाइंस फूट जाती है, एंड बैक फ्लो ऑफ सीवर्स, और वापस वो सीवर्स में जाने लगती है तो क्या होता है, सब पानी मिक्स हो जाता है, सब पूरा गंदा हो जाता है. दिस इज टर्न कैन रिजल्ट इन स्प्रेडिंग ऑफ एपिडेमिक्स, और इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये हो जाता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां, महामारी फैलने लगती है. दिस इज लाइक कोलेरा, जिसे कोलेरा बोलते हैं. हैंस डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज. उसके अलावा जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं, जो हमारा घरों का घरेलू चीज पदार्थ में से जो गंदगी निकलती है, इट सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सीवेज. तो वो क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग सीवेज के द्वारा सेपरेट हो जाता है। द नेटवर्क ऑफ पाइप, और जो पाइप्स का जो नेटवर्क होता है, जोड़ होता है, यहाँ से बहुत सारे पाइप्स निकलते हैं। फॉर स्टेम सीवेज इस लार्जर, जो स्ट्रॉन्ग सीवेज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, एंड मोर इफिशियंट, और वो क्या होता है हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होता है, लाभदायक होता है। देन डोमेस्टिक सीवेज की अपेक्षा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर कैन बी वेरी हाई, क्योंकि जो क्या होता है जो पानी की मात्रा होती है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वो इकट्ठा करके रख लेता है। तो जो सीवरेज सिस्टम होता है, यदि इसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि उनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा तो उससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। और यदि जो पाइपलाइन जो पानी सप्लाई होता है, यदि वही पाइपलाइन का पानी वापस बेक फ्लो होने लगे, पीछे जाने लगे, यदि वो सीवरेज सिस्टम में मिल जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती है। ओके, वेस्ट वाटर ओवरफ्लोइंग स्टेट आफ्टर हेवी रेन। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टू ऑब्जर्व सीवरेज सिस्टम। अब जो सीवरेज सिस्टम है उसको किस प्रकार हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्राई एंड ट्रेस आउट द पथ फॉलोड बाय द वेस्ट वाटर। आपको क्या कोशिश करना है कि जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको फॉलो करना है, वो कहाँ कहाँ कैसे जाता है। That goes into the drain of your kitchen और बाथरूम सिंक। जो आपके घरों किचन का पानी है, जो बाथरूम की सिंक का पानी है, वो ड्रेन में जाता है। फाइंड द सीवेज पाइप, तो आपको उस सीवेज पाइप को ढूंढना है। यूज्ड इन यूर हाउस, और आपको उसके घरों में यूज करना है। टू टेक अवे ऑल द वेस्ट, जिससे वो सारा वेस्ट उस पाइप में निकल जाए। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द सीवरेज सिस्टम। आप सीवरेज सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंस्टॉल इन यूर हाउसिंग सोसाइटी, आप उसे किस प्रकार से करते हैं, जो आपके घरों की जो सोसाइटी है उसमें इंस्टॉल करके, और यूर रेसिडेंशियल कॉलोनी, आपकी जो क्षेत्र है जहाँ पर आप रह रहे हैं उस जगह को डेवलप करके आप इसमें सीवरेज सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।